बहुत ही माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत कलाम, ज़बरदस्त। बहुत खूबसूरत कलाम। और मौलाना आज़ाद जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग इनसे कॉल करके अपने वज़ाइफ पूछ सकते हैं। एक व्हाट्सएप का मेरे पास जी सवाल आया है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा चेहरा खूबसूरत हो जाए, बराए करम ऐसा वजीफ़ा बताएं कि मेरा चेहरा नूरानी हो जाए। इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने अमाल ऐसे करें कि नूर आए आपके चेहरे पे, नूरानी हो जाए चेहरा। आगे ये बताएंगे। जी कोई भी शख्स वो ये चाहता है कि मेरा चेहरा नूरानी हो, रोशन हो, मुअत्तर हो और वो दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो जो चाहता है कि अल्लाह ताला उसके चेहरे को हमेशा नूरानी रखे, तो उसके लिए जैसे कि अभी फरमाया कि कुछ आमाल भी ज़रूरी हैं और उसके साथ कुछ ऐसे वज़ाइफ हैं जिनका भी असर होता है। अगर सही। आप इन वज़ाइफ का एहतमाम कर लेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, दुनिया की किसी आर्टिफिशियल क्रीम, दुनिया की किसी भी आर्टिफिशियल ऐसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं होगी। पड़ेगी। अल्लाह तबारक व तआला आपके चेहरे को वैसे ही नूरानी कर देंगे। उसके लिए वजीफ़ा आसान सा है, सूरह नूर की आयत है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाह अल मिस्बाह फ़ी ज़ुजाजा अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्री। यहाँ तक आपने इस आयत मुबारक का विर्द करना है रोज़ाना फ़जर के बाद और मगरिब के बाद 7 मरतबा आपने इन आयात का विर्द करना है, अपने ऊपर दम करना है। अल्लाह ने चाहा आपका चेहरा नूरानी हो जाएगा। आमीन सुम आमीन। वैसे ये चीज़ें हैं, लोग चाहते हैं कि हमारे चेहरे पे नूर आ बिल्कुल जाए बिल्कुल और हम खूबसूरत लगें। बिल्कुल। और कभी कभी वाकई मैंने देखा है लोगों को कि वो बहुत खूबसूरत उनके चेहरे होते हैं, हर चीज़ बड़ी लगता है कि अल्लाह ताला ने फुर्सत से बैठ के उनको बनाया है, लेकिन चेहरे पे नूर नहीं होता। वो ऐसा एक खैर है ना, रोशनी नहीं होती। ऐसा जुमला नहीं कहना चाहिए कि फुर्सत से बैठ के। अच्छा, फुर्सत अल्लाह से। ताला बैठने से भी पाक है और बेशक। फुर्सत तो एक कैफियत है और अल्लाह ताला इन कैफियत से बिल्कुल पाक है। सही। तो शुक्रिया, ऐसा आपने जुमला मुझे वो जी, करेक्ट जी, किया। लेकिन है। ऐसा क्यों होता है कि इंसान देखिए- चेहरा खूबसूरत होता है लेकिन उसके चेहरे पे वो नूर नहीं होता? देखिए वो कहते हैं ना कि खूबसूरती अच्छे होने की दलील नहीं है, लेकिन अच्छा आदमी होता ही खूबसूरत है। हाँ, खूबसूरती ये दलील नहीं है कि जो आदमी खूबसूरत हो वही अच्छा हो, लेकिन अच्छा आदमी होता ही खूबसूरत है, भले वो किसी भी रंग का वो हो, किसी भी तरह का उसका हो। बातिन अच्छा हाँ, होता है तो असल में उसका ये जाहिर जो भी अच्छा आप होता है। जिक्र कर रहे हैं ना बातनी हुस्न का, हाँ ये जब चेहरे पे यहाँ होता है ना, तो फिर जो आपका ज़ाहिरी हुस्न है उसको भी 4 चांद लग जाते हैं। हाँ, क्या खूबसूरत बात की है। वाह वाह तो ये वाह, जो अंदर का हुस्न ये बड़ा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। देखिए यही और असल है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पे मुझे मौलाना साहब एक हदीस मुबारक याद आ रही है। जी। आका करीम ने फरमाया खियारुकुम उहासिनुकुम अखलाकन, बिल्कुल। तुम में से बेहतर वो है, अच्छा वो है जिसके अखलाक जिसके अच्छे हैं। अखलाक अच्छे हैं। क्या खूबसूरत बात कही है। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं भाई? कहाँ से बात कर रहे हैं? क्या बात करनी है? जी। मैं महमूद कुरैशी बात कर रहा हूँ जामशोरो से। जाम शोरों से महमूद कुरैशी जी। जी साईं चालो खुश आयो। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना साहब। साईं तंजो नालो चा? महमूद कुरैशी। मुंजो मुस्तफ़ा आयो बदरो लाखन में, जिए गुल गुलाबी गुलाबी आए सोहणो लाखन में, जिए गुल गुलाबी आए सोहणो लाखन में। माशाल्लाह। गुल गुलाबी सोहणो गुलन में। फिर ना कहिएगा कि हमने एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की ट्रांसमिशन को पाकिस्तान की 24-25 करोड़ आवाम की ट्रांसमिशन बनाया है और ये सब की आवाज का मरकज बन बेशक, चुका है, जब भी तो आप इतना पसंद करते हैं। क्या बेशक। सवाल है आपका, क्या वजीफा पूछना चाहते हैं? जी जी सवाल तो बिल्कुल बता रहा हूँ ये कि आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, पहले तो ये कहना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया अदा, बहुत इसलिए हम शुक्रिया। बिल्कुल अफ्तारी तक लाजमी देखते हैं। सुभान शुक्रिया। अल्लाह, माशाल्लाह। तो सवाल मेरा ये अर्ज है कि ऐसा कोई वजीफा या अमल बताएं कि जो जालिम के सामने हम डरे नहीं, झुके नहीं और हम अपनी बात पे, हक पे अगर कायम हों तो उसी पे ही कायम रहें। और क्योंकि यहाँ पे जो मुआशरा है वहाँ पे इतनी बदकारियाँ हैं या जुल्म के आगे हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो ऐसा कोई वजीफा या अमल बताएं, बड़ी मेहरबानी होगी। निडर आदमी जो है वो अल्लाह को भी पसंद है, गैरतमंद आदमी अल्लाह को भी पसंद है। और जो शख्स बाहिम्मत होता है, उसके अंदर जुर्रत होती है और वो हक पर डटता है, तो जीना वो है, भले
कुछ दिन ही जिएं, लेकिन सर उठा के जिएं। और सर बुलंद होके जीने के लिए पता है बहुत सारी चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ती है। और हकीकत यही है, हदीस में आता है कि हक बात कहने में तरद्दुद ना करना, चाहे तुम्हें जला दिया जाए, सूली लटका दें या तुम्हें मार दें, लेकिन हक बात से पीछे नहीं हटना है। और एक बात और भी है कि असल जो हक गोई है वो किसी जालिम को हक बताना है। और हदीस में आता है कि जालिम की भी मदद करो, मजलूम की भी मदद करो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, मजलूम की तो मदद समझ में आ गई, जालिम की कैसी मदद करें? का मजलूम की दादरसी करें और जालिम को उसके जुल्म से रोकें। तो इसके लिए वजीफ़ा भी आपके लिए हम बता देते हैं, वक़ुल जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। इस वजीफ़े को मामूल बनाने अल्लाह ने चाहा, आपकी हक गोई भी सलामत रहेगी और आप सरबुलंद भी रहेंगे और सरखुरू भी रहेंगे इंशाअल्लाह। जी, कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं नवीद, मैडम मैं नवीद बात कर रहा हूँ टिब्बा सुल्तानपुर से। जी नवीद, पूछिए क्या पूछना है। जी मुझे मौलाना साहब से वजीफा पूछना था। मेरी ना बेगम शक करती है मुझ पे, अगर मैं कहीं पे बिजी रहूं या काम से लेट हो जाऊं, वैसे ही लड़ाई झगड़ा करती रहती है घर में। आपके अंदाज से तो हमें भी आप पे शक हो रहा है। थोड़ा सा जिस अंदाज से आपने बोला है कि जैन वो शक करती है, तो ये स्टाइल जो था वो थोड़ा सा शक वाला ही था। तो खैर कोई नहीं, अगर आप बिल्कुल क्लियर हैं तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और ये शक करना बीवी की शौहर से मोहब्बत की अलामत है। शक ही ना करें भाई, आने दो और जाने दो, उस्ताद जी जावण दो, उस्ताद जी जावण दो, तो ऐसी आप कोई वो ना बने। आप देखें, अगर आपकी ज़ौजा मोहतरमा आप पर शक करती है तो ये निगाहें आपके लिए निगाह करम से कम नहीं है। इन निगाहों की कदर करें, इन अल्फाज की कदर करें। और अगर कहीं इधर उधर उनका शक दुरुस्त है तो फिर आपसे गुजारिश है कि इस थोड़ा सा यहाँ पर आप अपने आप को कंट्रोल करें। आपकी ज़ौजा का आप पर हक है और वो नहीं चाहेगी कि उनके होते हुए आप इधर उधर, तो इंशाल्लाह ऐसा होगा नहीं। वैसे अगर उनका कोई ऐसा ख्याल है, उस ख्याल को दूर करने के लिए आप एक वजीफ़ा ले लें और वो रोज़ाना आप उन पे दम भी करें, अल्लाह ने चाहा ज़रूर। और सिर्फ ये सूखे सूखे दम ना करें, कुछ ज़रूर आमाल भी साथ जोड़ लिया करें, कुछ खाने पीने की भी। दे दे हाँ, क्योंकि ये जो हदिया हदाया होता है ना, ये बड़ी कीमती चीज़ होती है, बड़ी थोड़ी सी क्यों ना हो। ये जो हदिया हदाया, चूँकि वो कहते हैं ना कि जब किसी शहर से आने लगो तो भले वहाँ के पत्थर ही लेके आ जाओ। तो हदीस में तो कुछ रिवायात हमें इसी तरह से मिलती हैं। तो गुजारिश आपकी खिदमत में यही है कि सबसे बड़ा हक बीवी पे शौहर का, शौहर का बीवी पे होता है। और वजीफ़ा आसान सा है। वो वजीफ़ा क्या है? वह अलक़ैतु महब्बतम मिन्नी, कि या अल्लाह मेरी मोहब्बत मज़ीद इनके दिल में डाल दे। और जो वसवसा है, ख्याल है, उसके लिए वह मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, आखिरी सूरत की ये आखिरी जो आयत है, इसका विर्द करें इंशाअल्लाह अज़ीज़, खैर व बरकत। इंशाअल्लाह।